Exercise 2.4 Question number 2 show that एक इक्वेशन दी गई है x raised to power a upon x raised to power b whole raised to power a plus b multiplied by x raised to power b upon x raised to power c whole raised to power b plus c multiplied by x raised to power c upon x raised to power a whole raised to power c plus a is equal to 1। तो ये सारा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको हल करके इसको 1 के बराबर लाकर प्रूफ करके दिखा देंगे। तो ये सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही इस्तेमाल हुए हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं हम। तो लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड को हमने। उसके बाद हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। ये 5वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। 5वें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये जो सेम बेस हों और आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती होती। जैसे ये x रेस्ट पावर a है और ये x रेस्ट पावर b पे डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये सेम बेस हैं इसलिए ये वाली पावर इसमें से माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। यही 5वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इस तरह हमने अप्लाई कर दिया है 5वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये वाला a माइनस b बन गया है। दूसरे वेरिएबल पर भी ये सारा लॉ अप्लाई कर देंगे हम, और ये वाला ऐसे ही फिलहाल लिखा रहेगा। इसको बाद में इस स्टेप में हम ये वाला अंदर वाले को हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को हल करते हैं। यहाँ पर भी 5वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल किया है हमने, अप्लाई किया है हमने, और ये c को b में से माइनस कर दिया है। तो उसके बाद इस सारे टर्म पे भी 5वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल किया है और c माइनस a हो गया है। ये वाला a ऊपर जाके माइनस हो गया है। तो उसके बाद अब दूसरे स्टेप में कौन सा लॉ हम इस्तेमाल करेंगे? ये दूसरा लॉ है, ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा है कि कोई पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ये दूसरा लॉ अप्लाई हुआ है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर कोई बेस x हो और उसके ऊपर एक पावर हो और उस पावर के ऊपर एक फिर पावर हो तो ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। यहाँ पर इन पे भी यही जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का दूसरा कानून है वो इस पे लागू करेंगे। इस तरह ही इस वाले x की रेस्ट पावर b माइनस c है तो ये b प्लस c से आके ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इस पे भी c और c माइनस a है तो ये वाली पावर इससे आके अप्लाई हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं इस वाले a माइनस b a प्लस b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन सा फार्मूला है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा, तो जिसे हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पर भी यही फार्मूला लगेगा तो x रेस्ट टू पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, x रेस्ट टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये कहता है कि एक जैसे बेस हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा लॉ हमें, ये पहला लॉ ही हमें ये कहता है ये सेम बेस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इनको हम प्लस कर लेंगे, सबकी पावर्स को हमने प्लस कर लिया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यहाँ पर, और उसके बाद c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को यहाँ पर सबको प्लस कर दिया है आपस में। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला ये जो सेम पावर्स हैं
ये आपस में कट जाएंगे। ए इससे कट जाएगा, इससे बी इससे कट जाएगा, और सी स्क्वायर ये अपोजिट साइन वाले सेम बेस हैं, इसलिए ये कट जाएंगे। और जब इस तरह कटती हैं, जब इस तरह एलिमेंट कटते हैं, जब इस तरह टर्म कटती हैं, तो जो जवाब आया करता है वो 0 हुआ करता है। तो ये x की पावर 0 जवाब आया। अब ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है कि x की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। ये 7वां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है। 7वें लॉ की रूह से यहाँ पर 1 आ जाएगा। x की रेस्ट पावर 0 है, तो जब x रेस्ट पावर 0 होगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख। तो यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि ये वाली सारी की सारी जो इधर वाली टर्म्स हैं वो 1 के बराबर हैं। यही हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम पब्लिश करेंगे और अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे।